नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई। जी हां, तहलका मच चुका है आम आदमी पार्टी में इस समय। अरविंद केजरीवाल जो जेल गए और उसके बाद जमानत पर बाहर आए, एक तो स्वाति मालीवाल वाला मामला यहां पर सामने आया और उसके बाद ये जो अभी रिपोर्ट्स आई कि किस तरीके से हाई लेवल ड्रामा हुआ है शीश महल के अंदर। कपल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि कई मिनिस्टर्स को बुला करके, कई विधायकों को बुला करके जो है अरविंद केजरीवाल ने डांटा है और वहां पर कहा सुनी जो है वो उसका आदान प्रदान हुआ है, क्योंकि विधायकों ने भी बोला कि शराब घोटाले की वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही है। बहरहाल ये रिपोर्ट्स तो आ ही रही थी, लेकिन इसी बीच अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि अरविंद केजरीवाल लोकसभा के तुरंत बाद भगवंत मान को मंत्री पद से हटा सकते हैं और राघव चड्ढा को पंजाब की कमान दी जा सकती है। जी हां, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग। और आप सोचेंगे कि आखिरकार राघव चड्ढा को क्यों यहां पर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वो तो इतने टाइम से बाहर थे और भगवंत मान को हटाया जा रहा है। वही भगवंत मान जिनके जो है सरकारी प्लेन से खुद अरविंद केजरीवाल पूरे देश में घूमते थे। तो आपको बता दें, ये वही कड़ी जुड़ रही है जो स्वाति मालीवाल की कड़ी है। जी हां, कि राज्यसभा सीट एक खाली करनी है अभिषेक मनु सिंघवी के लिए। बुलाया गया था पहले कि स्वाति मालीवाल खाली कर दें उसको। अभिषेक मनु सिंघवी जिन्होंने जमानत दिलाई अरविंद केजरीवाल को, कांग्रेस के नेता, राज्यसभा सांसद का चुनाव हार चुके, हिमाचल से हाल ही में जो चुनाव हुए थे राज्यसभा के उसमें हार चुके थे, लेकिन लालसा इतनी है राज्यसभा पहुंचने की, तो कुछ ना कुछ ये जो कहा सुनी चल रही थी बीच में कि सारी गेम की जा रही है कि एक सीट किसी की खाली की जाए। तो अब यहां पर ये सूत्रों के वाले से खबर आ रही है कि राघव चड्ढा की सीट अब खाली करके उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और राघव चड्ढा की सीट पर जो है अब अभिषेक मनु सिंघवी जो है आम आदमी पार्टी के कोटे से राज्यसभा में जा सकते हैं। ये देखिए, कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताने वाले अरविंद केजरीवाल आज उसी कांग्रेस के एक नेता के लिए अपनी सीट जो है, अपनी राज्यसभा सीट जो है यहां पर खाली करने को उतारू हो चुके हैं। उसी कांग्रेस को गाली दे करके जो है सत्ता में आए, उसी कांग्रेस को गाली दे करके आम आदमी पार्टी बनाई और अब देखिए उसी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जिन्होंने यहां पर अरविंद केजरीवाल को जो है बेल दिलाई। ये दिखाता है कि इनका आपसी कनेक्शन क्या है। बहरहाल ये भी लिखा जा रहा है कपिल मिश्रा की तरफ से कि खबर है कि केजरीवाल लोकसभा के तुरंत बाद भगवंत मान को हटाने और राघव चड्ढा को पंजाब की कमान देने का निर्णय कर चुके हैं। राघव की जगह राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी जी जाएंगे। क्या भगवंत मान जी को यह पता चल चुका है? क्या इसलिए चुनाव प्रचार में ही दूरी दिखने लगी है? ये लिखा है कपिल मिश्रा ने। इसी बीच आपको बता दें, डॉक्टर ऋचा राजपूत वो यहां पर लिख रहे हैं कि सूत्रों से खबर है कि केजरीवाल लोकसभा के तुरंत बाद दिल्ली में सुनीता केजरीवाल और पंजाब में भगवंत मान को हटाकर जो है यहां पर राघव चड्ढा को पंजाब की कमान देने का निर्णय कर चुके हैं। 7 दिन की जो जमानत मांगी है वो यही मुख्यमंत्री बदलने के लिए मांगी जा रही है। आपको बता दें, 7 दिन की जमानत मांगी अरविंद केजरीवाल ने और क्या कहा कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और आम आदमी पार्टी के नेता बोलने लगे किडनी खराब हो सकती है, कैंसर हो सकता है। तो आम आदमी पार्टी इस बात का जवाब क्यों नहीं देती कि पिछले इतने दिनों से जब से अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, रोज रोड शो कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, एक तरफ कोर्ट में बोल रहे हैं कि यहां पर गंभीर बीमारी हो सकती है और दूसरी तरफ आज भी पंजाब के अंदर रोड शो रैलियां कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन रोड शो, रैली, जनसभा करने के लिए अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य एकदम ठीक है, लेकिन जैसे जेल जाने की बारी आती है, जमानत के दिन खत्म होते हैं, लेकिन जेल जाने से पहले क्या दे देते हैं, यहां पर अपील कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, 7 दिन की मोहलत और दे दो मेरे को, मेरा स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं है। जब आप रोज रोड शो कर रहे हो, रैली कर रहे हो, जनसभा कर रहे हो, तब आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक है। जैसे जेल जाने का समय आया तो 7 दिन का एक्सटेंशन चाहिए आपको। देश सब कुछ देख रहा है। बहरहाल यहां पर यही कहा जा रहा है कि ये जो भी ये बदलाव इनको करना है, दिल्ली में सुनीता केजरीवाल को इतना बढ़ावा दिया गया तो इसलिए कहा जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल यहां पर उनको जो है मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। आप मुझे बताइए कि आखिरकार कितने दिन जो है सुनीता केजरीवाल पब्लिक लाइफ में रही हैं, कितने दिन राजनीतिक लाइन में रही हैं? केवल और केवल अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनको एकदम से लाइट में ला करके आम आदमी पार्टी में सीधे उठा करके नंबर 2 का कद दे दिया गया और फिर ये कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। आखिरकार बताइए कब सुनीता केजरीवाल लोगों के बीच आई, कब उन्होंने जो है पब्लिक लाइफ में आकर के इस तरीके से जो है डेमोक्रेसी को जिया है? लेकिन घर से बाहर नहीं जाना चाहिए मामला, इसलिए जो बार बार बीजेपी फिर यही आरोप लगाती है कि राबड़ी देवी 2.0 इज लोडिंग इन दिल्ली, कि जो राबड़ी देवी बिहार में हमने देखा था उसका अब एक और नमूना हम दिल्ली के अंदर देखेंगे सुनीता केजरीवाल के नाते। बहरहाल इनका डिसीजन है, जनता सब चीजें देखेगी। लेकिन आपको यह भी बता दें, इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में अगर मुख्यमंत्रियों को बदला जाता है, जैसे राघव चड्ढा को बनाया जाता है पंजाब में, सुनीता केजरीवाल को बनाया जाता है दिल्ली में,
जो ये कहा जा रहा है कि 7 दिन की एक्सटेंशन इसलिए मांगी है अरविंद केजरीवाल ने, जो यहां पर संविधान है, आपको बता दूं कि संविधान का आर्टिकल 164/4 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी राज्य में जो है मंत्री पद की शपथ ले सकता है अगर उसके पास बहुमत है। यानी कि दिल्ली में बहुमत तो है ही, पंजाब में भी बहुमत है, आप शपथ तो ले सकते हैं, मुख्यमंत्री आप बन जाएंगे तुरंत ही। लेकिन उसके बाद 6 महीने के भीतर, आर्टिकल जो 164/4 है वो ये कहता है 6 महीने के अंदर आपको किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनकर के आना होगा। अगर यहां पर बात होती उत्तर प्रदेश की या फिर बात होती यहां पर बिहार की, महाराष्ट्र की, तो वहां पर चूंकि विधान परिषद भी हमारे पास है, इसीलिए विधान परिषद है तो वहां से आप आ सकते थे, उस कोटे से आ सकते थे। लेकिन दिल्ली हो या फिर पंजाब हो, यहां पर विधान परिषद नहीं है, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, दिल्ली में भी विधान परिषद नहीं है। यानी कि आप अगर ये जून के पहले से दूसरे हफ्ते में ये सब चीजें अगर होती हैं, इनको अमली जामा अगर पहनाया जाता है, तो आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर, यानी कि जून में अगर ये शपथ लेते हैं, मान लीजिए कि जून के दूसरे हफ्ते में शपथ ली राघव चड्ढा और सुनीता केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद की, तो आने वाले 6 महीने के अंदर यानी कि दिसंबर से पहले पहले इन दोनों को किसी ना किसी सीट से चुनाव लड़ना पड़ेगा और वो चुनाव जीतना पड़ेगा। और अगर उस चुनाव में हार होती है, क्योंकि बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर, वैसे ही कांग्रेस भी इनके अपोज में है, शिरोमणि अकाली दल इनके अपोज में है, बीजेपी वहां पर जो है अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए लगी हुई है। अगर यहां पर कोई भी हारता है तो आपको बता दें वहां पर वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। और पहले भी एक एग्जाम्पल ऐसी हो चुकी है और 2009 में ये हुआ था, झारखंड में मुख्यमंत्री शिबू सोरेन तमाड़ सीट से जो है उपचुनाव जो है हार गए थे, उसके बाद जो है राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। तो एक बड़ा मूव जो अरविंद केजरीवाल देखने जा रहे हैं, लेकिन क्या इन्हीं पर भारी पड़ जाएगा? क्योंकि अभी जनता सब कुछ देख रही है। प्रचार प्रसार करने के लिए आज भी आपके पास उपयुक्त समय है, पूरा दिन, इतनी भरी गर्मी में, इस मौसम में आप पूरा दिन प्रचार प्रसार कर सकते हैं आम आदमी पार्टी का। लेकिन जेल जहां पर इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी आपको नहीं करनी है, केवल और केवल आराम फरमाना है, वहां जाने की बारी आई तो क्या हलफनामा दे दिया, क्या अपील दे दी कोर्ट में कि स्वास्थ्य खराब हो गया है, कैंसर हो सकता है, किडनी जो है यहां पर खराब हो सकती है, किडनी में दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए 7 दिन का जो है यहां पर एक्सटेंशन दे दिया जाए। अरे कुछ तो शर्म कर लो। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में ये 7 दिन के लिए आपने अपील की है कि 7 दिन का एक्सटेंशन दिया जाए, उसी दिन आप पंजाब के अंदर तमाम रोड शो, रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। देश समझदार है, देश की जनता समझदार है, वो देख रही है ये सब चीजें कि आखिरकार चल क्या रहा है। बहरहाल इसी बीच अभी हमने आपको बड़ी खबर ये बताई, बग्गा भी यही चीज लिख रहे हैं कि राघव चड्ढा अगले सीएम होंगे पंजाब के, और अभिषेक मनु सिंघवी, जिनका पूरा मामला ये स्वाति मालीवाल से जुड़ा हुआ है कि क्यों वहां पर मारपीट हुई, कि राज्यसभा सीट खाली करनी थी, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी अरविंद केजरीवाल को भेजना ही है अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में। क्यों? इसी शर्त पर अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आए हैं। बहरहाल अब आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? सुनीता केजरीवाल को क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? राघव चड्ढा को क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? और अगर मान लीजिए बन भी गए, क्या 6 महीने के अंदर चुनाव में इनकी जीत होगी, नहीं होगी, क्या होने वाला है? बहुत कुछ अभी होना बाकी। आपका क्या कहना है अब इस पूरी खबर पर? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें एसडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।